हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम एक और रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। वहाँ पर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है फॉर 57 पोस्ट है यहाँ पे Incoming call from Papa. यहाँ पे 57 पोस्ट की रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है जिसका डिटेल में नोटिफिकेशन हम अभी पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी कोई भी जो आप ये जो नोटिफिकेशन है इसमें जो जानकारी है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पर ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट है लखनऊ में। फाइन, यहाँ पर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट है। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा 2025 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू नॉन टीचिंग पोस्ट 50 युक्ति 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 धीरे। तो यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो टोटल 57 वैकेंसीज हैं। ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम जनवरी 2025। नो एप्लीकेशन फी वगैरह, जो एप्लीकेशन फी वगैरह है वो लास्ट डेट से पहले ही आपको सबमिट करनी है, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट को एप्लीकेशन के लिए रजिस्टर करना होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्टेट का कैटेगरी। ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट की वेबसाइट फॉर द डिटेल शेड्यूल। वेबसाइट का लिंक आई विल प्रोवाइड यू एंड दिस इज द वेबसाइट लिंक cancerinstitute.edu.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही है। फाइन। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। प्रोसीजर, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिल अप द रिमेनिंग जो भी डिटेल्स हैं, अपलोडिंग करनी है फोटो, सिग्नेचर्स एंड द रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट विच एवर इज रिक्वायर्ड, पेमेंट करना है एंड द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। Candidate can complete all the above mentioned procedures at once for filling up the online application. Fine. लिंक दिस इज cancerinstitute.edu.in। यहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट है, आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। क्लिक है टू अप्लाई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह। टोटल 57 पोस्ट है यहाँ पे, आप देख सकते हो। फॉर मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स ग्रेड 2, जिसमें पोस्ट वाइज भी दे रखा है, 10 वैकेंसीज हैं। लेवल 6 आपको दिया जाएगा। देन यहाँ पर KSSCIER यहाँ पे लेवल 5 है। उसके बाद आपकी बहुत सारी यहाँ पे डाइटिशियन की पोस्ट है, यहाँ पर स्टोर कीपर की है, रिसेप्शनिस्ट की है, जूनियर थेरेपिस्ट की है, लाइब्रेरियन, डिप्टी चीफ ऑफिसर। इनको कितना लेवल दिया जाएगा, कितनी वैकेंसीज है, ये इस टेबल में क्लियरली मेंशन, ये इस टेबल में पूरा प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, यही मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल को 1000 प्लस 18% जीएसटी तो 1180, ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 1180 एंड SC ST को 708 रुपए यहाँ पे पे करने हैं। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एनी अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल शैल हैव टू पे फी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। फाइन, आपकी जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको फीस पे करनी है। इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन फीस रिक्वायर्ड टू सबमिट रीमिटेड फॉर ईच पोस्ट। अगर आपको लगता है कि आप कि 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास 2 पोस्ट की एलिजिबिलिटी है, तो आपको सिंगल अप्लाई करना है और दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग फीस सबमिट करनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बिफोर अप्लाइंग, कैंडिडेट को पूरी जो क्वालिफिकेशन है उनको एक बार अच्छे से देखना है कि किस पोस्ट के लिए कितनी यहाँ पर क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। एप्लीकेंट अगर पहले से एम्प्लॉयमेंट में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, SC ST जितने भी है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको लगते हैं। कोई TAD आपको नहीं दिया जाएगा फॉर रिटर्न टेस्ट और स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। एज लिमिट की बात करें तो डिसिसिव एज ऑफ कैलकुलेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल द पोस्ट इन टेबल 1 इज 1 जनवरी 2025। इट मीन्स मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 40 है। ठीक है। फॉर सीरियल नंबर 1 to 8 एंड फॉर पोस्ट एट सीरियल नंबर 9 उनकी एज लिमिट 40 to 50 ईयर्स है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो पोस्ट है 1 to 8 उनकी मिनिमम 18 to 40 है एंड एज लिमिट जो 9 सीरियल नंबर है उसकी 40 to 50 ईयर्स है। ठीक है। उसके बाद जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स का, जो अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी होता है, आपकी जो कैटेगरी होती है उसके थ्रू आपको जो रिजर्वेशन मिलता है। एप्लीकेंट्स क्लेमिंग फॉर रिजर्वेशन मस्ट बी अ डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप किसी और स्टेट से फिल कर रहे हो और आपकी SC ST से भी हो तो भी आपको कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ये आप जानते हो।
कि जिस स्टेट की वैकेंसी होती है वो सारे रिजर्वेशन उस स्टेट के कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को ही दिया जाता है, बाकी किसी कैंडिडेट को वो जनरल ही कंसीडर किया जाता है, आपको पता है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ईडब्ल्यूएस, अदर कैटेगरीज दैट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एडमिसिबल एज पर द रूल एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ यूपी एंड द गवर्नमेंट ऑर्डर्स। तो जो आपको रिजर्वेशन मिलते हैं वो मिलेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल दिव्यांग को 4%, एक्स सर्विसमैन 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर वुमेन्स को 20% रिजर्वेशन है यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यूपी से हो और आप एलिजिबिलिटी मीट करते हो तो वुमेन्स को तो यहाँ पे सीधा सीधा 20% का रिजर्वेशन दिया गया है। फाइन। हम बात करेंगे यहाँ पे सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की कि कौन कौन एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी 1 जनवरी 2025 तक ही आप देख सकते हो, मतलब आपकी जो डिग्री, डिप्लोमा, जो भी रिक्वेसाइड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो चुका होना चाहिए 1 जनवरी 2025 से ऑन एंड बिफोर। ठीक है। इसके बाद अगर आप वेट करते हो अपने रिजल्ट का, अगर आप फाइनल ईयर में अपेयरिंग हो, रिजल्ट बाद में आएगा, तो आप एलिजिबल नहीं हो, पहले ही क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और ये हर हम जो भी नोटिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ पे कट ऑफ एलिजिबिलिटी डेट होती है। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स कमेंट करते हो कि इसकी एज कितनी है, या फिर हम फाइनल ईयर में हैं, या फिर हम इस ईयर में। तो देखो, मैं आपको बस एक चीज़ कहना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन को खुद से भी पढ़ लिया कीजिए, ताकि आपको सारी डिटेल्स खुद से पढ़ने से क्या होता है कि हम एक चीज़ को अगर एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, हमें समझ में आने लगेगा। हम कितना भी आपको बता लें, चाहे मैं हूँ या कोई और भी यूट्यूब चैनल जिनका भी आप देखते हो, प्रेफर करते हो देखना, वो सब आपको बस ये तो ज़रूर बोलते होंगे कि आपको खुद भी एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको और नॉलेज मिल सके और आपके जो भी डाउट्स है ना वो क्लियर हो सके। फाइन। क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सिंगल सिंगल सबके कमेंट्स का रिप्लाई मैं कर सकूं, ऑल्दो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना हो सकता है सबके जो कमेंट्स हैं आपके रिप्लाई कर सकूं, बट कभी कभी कुछ छूट भी जाता है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फाइन। तो चलते हैं दूसरी तरफ, बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। तो देखो, जैसे मेडिकल सर्विस ऑफिसर्स की है तो मास्टर्स डिग्री इन सोशल वर्क, एक्सपीरियंस इन द लाइन विद द वेलफेयर ऑफ डिपार्टमेंटल हेल्थ एजेंसी प्रिफर डीलिंग विद मेडिकल पब्लिक। डिजायरेबल का मतलब अगर है तो चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। असेंशियल में आपके पास होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट के लिए डिग्री होनी चाहिए कोई भी, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड रिलेशन। स्टोर कीपर के लिए डिग्री होनी चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट का डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। डाइटिशियन के लिए आपके पास एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में प्लस 5 इयर्स का एक्सपीरियंस असेंशियल है, मतलब ये चाहिए। फाइन। फार्मेसिस्ट के लिए डिप्लोमा फार्मेसी में शुड बी रजिस्टर्ड होनी चाहिए फार्मेसिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट। समझ गए होगे। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट के 12th चाहिए और मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी। इंटरमीडिएट साइंस में होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री इन फिजियोथेरेपी एमपीटी। लाइब्रेरियन के लिए बीएससी की डिग्री होनी चाहिए एंड बैचलर्स डिग्री, ठीक है, और आपके पास लाइब्रेरी में होनी चाहिए। तीसरा, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज लाइब्रेरियन, प्रिफरेबली फ्रॉम द गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। टेक्नीशियन की बात करें तो डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी से इन अ ब्रांच ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसिडर्ड और रेलेवेंट विद 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फैब्रिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट। आई होप सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, देखिए मैं आपको पूरी टेबल के बारे में बता रही हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको नहीं बताएंगे, स्टिल मैं आपको सिंगल सिंगल यहाँ पे बता रही हूँ। डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, अब देखो सिक्योरिटी से बात करें तो आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी आपको मीट करने चाहिए यहाँ पे। ठीक है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए विद आपकी हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए। ओनली फॉर रेजिडेंट्स ऑफ हिल एरियाज, चेस्ट का एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन, ठीक है, ये भी आपको देखना है। असेंशियल एक्सपीरियंस, कैंडिडेट मस्ट बी एक्स सर्विस मैन होना चाहिए, या तो आर्मी या नेवी या एयरफोर्स विद एक्सपीरियंस ऑफ 13 ईयर्स इन हैंडलिंग सिक्योरिटी। मिनिमम एज 40 है एंड मैक्सिमम एज 50 है। फाइन। यहीं पर आप देख सकते हो, पहले मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 इस पोस्ट के लिए, 9th पोस्ट के लिए। फाइन। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये गाइडलाइंस है, आप यहाँ पर जाके आपको फॉर्म फिल करना है। फीस मैंने आपको बता दी, सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। फाइन। शेड्यूल फॉर फी आपको यहाँ पे पहले से ही बता दी गई है। मैक्सिमम एज फॉर ऑल पोस्ट 18 है, ठीक है, 18 to 40 है। उसके बाद जो आपकी पोस्ट 9 है वो उसकी मिनिमम 40 मैक्सिमम 50 ईयर्स है। कट ऑफ आप सारी 1 जनवरी 2025 तक ही कैलकुलेट करेंगे। बात करते हैं सीबीटी की, जो सीबीटी होगा। फाइन। उसके बाद कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द रिक्रूटमेंट ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एज मेंशन्ड इन द एडवर्टीजमेंट एंड सेटिस्फाई
themselves before applying for the respective post in anticipation of a huge number of applicants. Scrutiny of the eligibility criteria, that is age, qualification, experience, etc., will not be undertaken at the time of computer based test. Application without application fees reject हो जाएगी. If any candidate found not fulfilling the prescribed age, qualification, experience and other eligibility criteria as per the advertisement, any stage पे आपको recruitment process के वहां से निकाल दिया जाएगा. आई होप आप समझ गए. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो आपका सीबीटी होगा. एप्लीकेशन कैन प्रिंट देयर हॉल टिकट और एडमिट कार्ड फॉर द सीबीटी ऑनलाइन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर रिलीज होगी. देखो सीबीटी ये सबके लिए होगा. सीबीटी फॉर ऑल पोस्ट अ कंप्यूटर सीबीटी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. तो 2 घंटे का होगा जिसमें 100 मार्क्स होंगे आपके. फाइन. इट विल कंटेन एमसीक्यूज फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रीम एंड सब्जेक्ट विद द फॉलोइंग अप्रोक्सीमेट डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये कॉमन है सबके लिए. लिस्टी मार्क्स जो है वो आपके डिजायरेबल जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे जिसमें आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उससे होंगे. बाकी 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश वो कॉमन सबके लिए, 10 मार्क्स जनरल नॉलेज सबके लिए, 10 मार्क्स रीजनिंग सबके लिए, 10 मार्क्स मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वो सबके लिए ही होगा. ठीक है. 60 मार्क्स आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आप जिस पोस्ट के लिए फिल कर रहे हो उससे पूछा जाएगा फॉर ऑल द पोस्ट. आई होप बिल्कुल क्लियर है. 1 मार्क्स दिए जाएंगे करेक्ट आंसर के लिए. 1/3 है नेगेटिव मार्किंग. 50% चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए. 45% चाहिए फॉर एससी एसटी को एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए. फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड होगी आपकी सीबीटी में जितने आप स्कोर करोगे. जनरल की अलग, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी वाइज होगी. रैंक विल बी अवॉर्डेड टू ऑल द एप्लीकेंट क्वालिफाइड एप्लीकेंट. While preparing the merit list for the general category, all applicants, including those from the reserve category, will be taken into consideration. But while preparing the merit list for the reserve category, only applicant of category will be taken into consideration. ये बात आप समझ गए होंगे. उसके बाद ये रिजोल्यूशन ऑफ टाई है. रिजल्ट जो है डिक्लेयर्ड होगा इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे. इन केस ऑफ एनी एग्जामिनेशन अगर मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है. फाइन. ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है. ऑल सिलेक्शन मेड अगेंस्ट द स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट शैल एप्लीकेबल ओनली फॉर द स्पेसिफाइड एडवर्टीजमेंट. वेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. फाइन. Working experience in government or semi-government organization wherever applicable will include experience either on a regular post or outsourced or contractual with any accompanying evidence-based certificates. आई होप यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है. लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नोटिफिकेशन का भी और अप्लाई का भी आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हो. स्टिल कोई डाउट होगा जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए नमस्ते.